क्या अनुमान लगाया? आपने देखा है ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। अपने घर में बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम और गैस, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। अत्यधिक आयतन वाले को एक छोटी जगह पर संपीड़ित दबाया जा सकता है, दबा के रखा जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। जो हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई प्रवेश किए हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। गंध के कण और भी दूर जाते हैं। पके हुए गर्म खाने हमारी ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो आराम से गति कर लेते हैं। ये गंध के कण और दूर भी आते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रव का मिश्रण करें। ठोस और द्रव का मिश्रण क्या होता है? इसके मुकाबले काफी कम होता है। अत्यधिक रिक्त स्थानों का गैसों का मिश्रण बहुत अधिक होता है। तो क्या हो गया? अत्यधिक रिक्त स्थान, बहुत ज्यादा अत्यधिक, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान, खाली जगह के कारण गैसों का अन्य गैसों में विचरण, बहना, ठीक है, मिल जाना, बह बहकर ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाकर मिल जाना, विचरण बहुत तीव्रता से होता है। ये दिखाया, ये ठोस ये ठोस में स्थान है, ये द्रव में है और ये क्या है? इसमें ये आपस में कंपन करते हैं। ठोस के कण बेटा सिर्फ अपनी अपनी माध्य स्थिति के इधर कंपन करते हैं। द्रव के कण आपस में एक दूसरे की जगह मूव कर सकते हैं। गैस के कण सभी जगहों पर गति कर सकते हैं, ऊपर वातावरण तक, ठीक है। एबीसी पदार्थ तीन अवस्थाओं का है। योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। योजनाबद्ध, योजना के हिसाब से मैग्नीफाई करके, बड़ा करके, आवर्धित बना होता है बड़ा करके बनाया गया, उसको मैग्नीमाइज करके उसको किसी माइक्रोस्कोप के जरिए देखकर तीन अवस्थाओं का गति को देखा जाता है, उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कण गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित होता है, इर्रेगुलर, नियम के हिसाब से नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी किधर भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी जाती है। अत्यधिक तीव्र होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। इस अनियमित गति के कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, दोनों से। बर्तन की दीवार पर गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, 1 इकाई पे जो बल लग रहा है उसे ही गैस का दबाव कहते हैं। गैस का दबाव आपके अच्छे कोर्स में आएगा, फिजिक्स में पढ़ेंगे आराम से। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन घर्षण को कहते हैं। अब ये m बराबर vd याद कर लें। m बराबर होता है vd, बहुत फॉर्मूला लगेगा, हर जगह लगेगा। मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। किसी तत्व के पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों, तो द्रव्यमान निकालेगा, वायु आयतन निकलेगा, नहीं तो वैसे करें। बढ़ते हुए घनत्व करना, वो तो कई लोगों का घनत्व किसका ज्यादा होगा? जो ठोस ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जो गैस होगा उसका घनत्व सबसे कम होगा। वायु, चिमनी का धुआं, वायु सबसे कम है, चिमनी धुआं उससे गाढ़ा है क्योंकि उसमें धूल के कण आ गए। फिर आएगा जल, फिर आएगी रुई। वायु, चिमनी का धुआं, फिर जल, फिर रुई, फिर शहद, नहीं जल के बाद शहद, फिर रुई, फिर चौक, फिर लोहा, ठीक है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं गुणों में होने वाले अंतर को सम्मिलित कीजिए, टिप्पणी कीजिए। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं गुणों होने वाले अंतर को सारणी बनाकर टेबल बना के लिखना है। सारे अंतर, ठोस द्रव गैस में क्या क्या अंतर है आपने जो पढ़े हैं इस किताब से बनाना है। टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन गैस का चलनाकार, गति, ऊर्जा, घनत्व। दृढ़ता होती है मजबूती, जो अपनी जगह पे, जितनी जगह पे स्थिर रहता है, जो अपनी जगह पे टिका रहता है उसे दृढ़ता कहते हैं। सबसे ज्यादा की दृढ़ता किसमें होती है? ठोस में। उससे कम किसमें होती है? द्रव में। उससे कम, सबसे कम किसमें होती है? गैस में। संपीड़ित में दबाना, जिसके बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होगा वो आसानी से संपीड़ित हो जाएगा। जैसे कि गैस के कणों के बीच में संपीड़ितता क्या सबसे ज्यादा है? उसके बीच में कणों में स्थान सबसे ज्यादा है, तो संपीड़ितता सबसे ज्यादा किसी होगी? गैस की। तरलता, बहना, सबसे ज्यादा जो बहेगा, बहने गुण किसमें पाए जाते हैं? ठोस में ना के बराबर नगण्य होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। गैस ऊपर नीचे चारों दिशाओं में सभी जगह बहती है, द्रव कहाँ बहता है? ऊपर से नीचे की ओर।
बर्तन में गैस का भरना यूं होता है क्योंकि वो विसरण के द्वारा अपने स्थान को, अपनी जगह को पहुंचता, भागता, करता है। आकार, गति ऊर्जा और घनत्व। गति ऊर्जा, जब किसी को ऊर्जा दी जाती है, आकार तो बता सकते हैं। घनत्व मतलब वॉल्यूम उल्टा, जिसका आयतन ज्यादा होता है, ज्यादा स्थान घेरेगा, उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। जिसका आयतन कम घेरेगा, उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठोस घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। गति ऊर्जा किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है बेटा जिसके अंदर कण क्या दूर दूर होंगे, गैस के अंदर। किसके अंदर, गैस के अंदर। सबसे कम किसको होती है, ठोस की। कारण बताएं। गैस पूरी तरह से उस बर्तन भरते जिसमें रखते हैं। मैंने कहा गैस उस अपने स्थान को लेने जाती है, विसरण करने की कोशिश करती है, विसरण के जरिए उस स्थान को बनने की कोशिश करती है, इसलिए जगह चली जाती है। गैस बर्तन दीवारों पर दबाव डालती है, प्रत्येक क्षेत्रफल पे जब वो निकलना चाहती है, अपनी स्थान को जाना चाहती है, वापस भागना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर गति ऊर्जा बहुत ज्यादा है। गति ऊर्जा कारण वो गैस वहां से निकलना चाहती है, तो उस पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ठोस ये क्योंकि ये अपने आकार, अपने आयतन को बदलती नहीं है, मजबूत है और दृढ़ है, अपनी जगह पर टिकी हुई है, तो ठोस कहलाएगी। हवा में हम आसानी से अपने हाथ चलाते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे दक्ष होना पड़ेगा। हवा में नहीं चलाते क्योंकि हवा के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, कण बहुत दूर दूर है, तो हमें चोट का एहसास ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ठोस अपनी जगह मजबूत है, वो अपनी जगह स्थिर है, और उनके बलों को हटाने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा, स्किल्ड। समानता ठोस पदार्थों के अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों जल में तैरते देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही होता है उसकी ज्योमेट्री कारण, क्योंकि ठोस के बर्फ की जो ज्योमेट्री होती है, उसके बीच में अंतराकाश में ज्योमेट्री जो होती है जल के कणों की, वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है, और क्या कहते हैं, बर्फ की उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल अलग होती है। जब बर्फ से जल बनता है तो और सिकुड़ जाता है, इसलिए घनत्व ज्यादा होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व और उल्टा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे जो घनत्व है वो कम है, लेकिन 4 को